नमः शिवाय। शिव ही सत्य हैं, सत्य है शमशान, जाना सबको वही है, फिर कैसा अभिमान। तो शिव ही सत्य हैं और वही सत्यता का बोध कराते हैं। उन्हें समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है। जहाँ हम खुद को समझ लिए वहीं हमें इस परम पिता परमेश्वर का दीदार करने का मौका मिल जाएगा। तो देवों के देव महादेव का चरित्र ही सफलता का महाअनंत उदाहरण है। यह एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना देव, दानव, नर, गंधर्व सभी करते हैं। बाबा अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और उसकी श्रद्धा के अनुसार शीघ्र फल भी देते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इस सत्य और शमशान को समझते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ने जब भगवान शिव से पूछा कि आप अहर्निश होते हुए भी शमशान पर वास क्यों करते हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, मानव जीवन सही और बुरे के ज्ञान के लिए दिया गया है, लेकिन लोग जीवन को ही सत्य मानकर मानवीय भूल करते रहते हैं। ईश्वर की छड़न छोड़कर सांसारिक भोग विलास के जीवन में वह अपने को समाहित कर देते हैं। इसके कारण जीव का पतन हो जाता है। इस पतन से बचाने के लिए हमें शमशान पर वास करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि शमशान ही एक ऐसा स्थल है जहाँ रुककर सत्यता को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी स्थान पर श्री राम के नाम का भी गुणगान होता है और वहीं पे ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, और इसलिए मैं हमेशा राम नाम को सुनने के लिए यहाँ वास करता हूँ। आगे नारद जी भगवान शिव से पूछते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है। तो भगवान शिव इसका उत्तर संस्कृत के एक श्लोक से देते हैं। नास्ति सत्यात् परो नारितात् पातकम परम। दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए और मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नज़र रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत न हो, जो नैतिक रूप से गलत हो। और मनुष्य को कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए। यानी कि पाप पूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जीवन में हमारी सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है मोह माया, और जब तक हम इसका त्याग नहीं करते तब तक हम इससे बच नहीं सकते। तो सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है। हे नारद, मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए और मृग तृष्णा को
जो हमारे सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है, इसे दूर करना होगा और मनुष्य को कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।